हम मौजूद हैं लखनऊ स्थित कांशीराम स्मारक स्थल पर। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऐसे नारों से देश की राजनीति में एक हलचल पैदा करने वाले मान्यवर कांशीराम को याद कर रहे हैं। उनके उस आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही भारतीय राजनीति में बसपा और कांशीराम के योगदान की चर्चा कर। मानवर श्री कांशीराम साहब वो सूरज हैं जिन्होंने दबे कुचले समाज को, जो बिल्कुल जिसके पास हर चीज का अभाव था, ऐसे समाज को संगठित करके आज उन्होंने भारत के अंदर उनका एक वर्चस्व कायम कर दिया है। और आज ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो दलितों को कहीं छूना पसंद नहीं करते थे, आज उनके पैर छूने को अगर मजबूर हैं तो ये केवल और केवल मानवर श्री कांशीराम साहब की आंदोलन की बदौलत है। मानवर कांशीराम साहब ने तो जीवन भर अपने जब से ही नौकरी छोड़ी और उसके बाद पूरे समाज को तैयार किया। और 1965 में नौकरी छोड़ी उन्होंने, और उसके बाद घर घर जाकर के हमारे पास भी वो आए थे और बामसेफ बना रहे थे। बामसेफ ने सबको जोड़ा, एक संगठन खड़ा किया बामसेफ का। बामसेफ से ही उन्होंने पैसा लिया और अपनी रैलियां करना, मीटिंग करना, ये करते करते इन्होंने पूरा समाज को तैयार किया। और उसके बाद DS4 बनाया और DS4 के बाद बसपा बना दिया। एक राजनीतिक संगठन है ये। और 1984 में, जैसा कि सभी जानते हैं कि बसपा 1984 में बनी और उसके उपरांत ये सैन्य आगे बढ़ती चली गई। कांशीराम कभी नरम रुख अपनाते हुए समाज सुधारक जैसे दिखते हैं तो कभी उग्र रूप अख्तियार करते हुए बड़े सामाजिक परिवर्तन का आह्वान करते हैं। वो कहते हैं, शोषित दलित जागेगा, चोर लुटेरा भागेगा, ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़, बाकी सब है DS4। DS4 एक ऐसी संस्था का गठन करते हैं जिसके तले तमाम शोषित वर्ग को एकजुट करते हैं। दुनिया भर में एक तरह की छवि बनाई जाती है कि बड़े बड़े स्मारक और पार्क बनाकर पैसों की बर्बादी कर दिया मायावती जी ने। दूसरी तरफ ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि इन पार्कों का कोई इस्तेमाल नहीं। क्या लगता है आपको कि ऐसे स्मारक पार्कों के क्या भूमिका है? क्या कांशीराम की विरासत को याद करने के लिए इसके योगदान है? मानवर साहब का मानना था कि जिस कौम के का इतिहास नहीं होता है वो जो है आगे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, वो शासक नहीं बन सकता है। तो उन्होंने जो है इतिहास इसीलिए रचा है, इसीलिए जो है निर्माण करा के गए। कैसे मीडिया का रवैया कैसे देखते हैं दलित पिछड़े समाज के लिए? क्या वो दुर्भावना रखता है और फिर आप लोगों की उम्मीद क्या है? जैसे हम एक चीज मानते हैं कि आप तूफान के रुख को बदल सकते हैं, नदी के धारा को मोड़ सकते हैं, लेकिन आप उस चीज को नहीं बदल सकते हैं जिस चीज का समय आ गया हो। आज जो है ये जन सैलाब उमड़ चुका है। मानवर साहब ने जो नारा दिया था कि निकलो अपने मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तो आज इसी पर जो है ये 85% जो है ये मैदान में उतर आया है। 100% सफल है। उसमें 1% भी अकेले दम पर, पहले 2 लोग थे, मानवर कांशीराम साहब बहन जी, और 2 लोग साथ चले थे तो दोनों का एक अलग जज्बा था। अब बहन जी बिल्कुल अकेली पड़ गई है। उनके अंदर कोई सही दिशा देने वाले व्यक्ति का अभाव हो गया है। अब जो भी होता है उल्टा सीधा वो बन जाता है, इसलिए परेशान हो गई। और कोई वो नहीं, हमारी पार्टी पीछे नहीं जाएगी। ये आप देखिएगा धीरे धीरे शैन जो समाज तैयार कर होगा, SC BC और माइनॉरिटी जिस दिन खड़ा हो जाएगा अपने पैरों के ऊपर, उस दिन देश के अंदर बसपा की सरकार होगी। देखिए, मानवर श्री कांशीराम साहब के आंदोलन से या उनके जीवन संघर्ष से जो समाज वोट के अधिकार को जानता नहीं था, जिसे वोट की कीमत का पता नहीं था, आज वो अपनी वोट की कीमत को जाना है और उसका अपना एक राजनीतिक दल बना है। जहां तक रही बात तमाम राजनीतिक दल होने के बावजूद, बहुजन समाज पार्टी का जब से गठन मानवर श्री कांशीराम साहब ने किया है, तो जैसे आदमी अपने घर में रिलैक्स महसूस करता है, जैसे चाहे रह सकता है, जिस तरीके से चाहे जो कर सकता है, उसी तरीके से जब बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ और समाज एकजुट हुआ, तो मानवर कांशीराम साहब की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में जब सरकार बनी, तो आप यहाँ देख सकते हैं
कि हमारे महापुरुषों के स्मारक बने, उन महापुरुषों के स्मारक बने जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस समाज पर निछावर कर दिया था। और ऐसे जिलों का नामकरण हुआ जो हमारे महापुरुष थे। तमाम तरीके से लोगों को रोजगार मिला और उससे बढ़कर उनके अंदर जो स्वाभिमान पैदा हुआ, जो मुझे लगता है कि बड़ा दबाव महसूस करते थे, अपने आप में बड़ा हीन भावना जो थी, उसको निकालने का अगर काम किया है। परम पूज्य मान्यवर श्री कांसीराम साहब के मूवमेंट को परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बहुत तेजी से आगे ले जा रहे हैं। आज आप देखिए, जिस मूवमेंट को लोग कह रहे थे कि मैंने खत्म कर दिया है, आज देश के अंदर वो दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटीज और अपर कास्ट के लोग, सब समाज के लोग आज उन्हें नेता मान रहे हैं, चाहे मीडिया कितना भी कोशिश कर रही हो। कांशीराम का राजनीतिक योगदान लंबे सफर को तय करते हुए अब बसपा को तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। साथ ही तमाम ऐसे बहुजन दल, बहुजन नेता रहे जो कांशीराम के आंदोलन से निकलकर अपनी एक पहचान बनाने में सफल रहे। दलित पिछड़ों के हालात में सुधार हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दलितों के लिए जो आरक्षण था उसे ठीक से लागू कराना, ओबीसी आरक्षण में एक मुहिम चलाना और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था करवाना, इसके साथ ही राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना कांशीराम के बड़े योगदानों में से एक है।